जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है रेलवे में जितने प्रकार के जो एग्ज़ाम होती है उस सब के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो होते हैं आपको प्रीवियस ईयर का है, जो पिछले ईयर में पूछा गया है। उसमें से अभी जो हम लेकर आए हैं वो एनटीपीसी के लिए खास उपयोगी होगा। उसमें पहला क्वेश्चन हम लेके आए हैं, अदरक एक तना है न कि एक जड़, क्योंकि अदरक एक तना है न कि जड़, क्योंकि इसका कारण बताना है। भोजन संग्रहित करता है, पर्व तथा पर्व संधि होता है, कि जमीन के अंदर होता है कि जमीन के ऊपर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्व तथा पर्व संधि होता है। क्या होता है? पर्व तथा पर्व संधि होता है, जिसके कारण जो होता है अदरक को हम लोग एक क्या कहते हैं, तना कहते हैं। अब उसी से जैसे मान लीजिए कि इसको जड़ इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि देखिए गाजर एक प्रकार का जड़ है। तो जड़ में जो होता है आपका जो होता है पर्व, देखिए अदरक जो होता है इस टाइप का रहेगा, इसमें इस तरह से जो होता है कि बाहर बाहर आपका क्या होता है, निकला हुआ रहता है। तो इस तरह से जो होता है पर्व और पर्व संधि होता है। जबकि गाजर जड़ जो होता है एकदम सीधा होता है, इसमें कोई पर्व संधि नहीं निकला हुआ रहता है। और इसकी जो लास्ट जो सिरा होता है वो आपका क्या होता है, नुकीला होता है। ये आपका पतला एकदम सिरा जाएगा। तो उसी तरह देखिए भोजन संग्रहित जितना ये भी जड़ भी करता है। भोजन संग्रह आपका जड़ भी करेगा, तना भी करेगा। जमीन के अंदर ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो होता है कि इसमें जो होता है कि पर्व संधि नहीं पाया जाता है, जबकि आपका अदरक में जो होता है पर्व संधि पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के मादा जनन अंग कहलाता है। जो पुष्प जो होते हैं वो पुष्प में जो होते हैं कि दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं नर होते हैं, या एक जो होते हैं कि मादा होते हैं। क्या होते हैं? एक मादा होते हैं। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि मादा जनन अंग का नाम बताना है। ऑप्शन ए में है पुंकेसर, बी में पैटर्न, सी में स्टिकेसर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो मादा जो होता है कि मादा जो होता है आपका जनन अंग जो होता है वो होता है आपका स्टिकेसर होता है। कौन होता है? स्टिकेसर होता है। अब स्टिकेसर के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? आपको फिगर में देखिए, इस टाइप का जो होता है स्टिकेसर होता है, इस टाइप का होता है। क्या होता है? इस टाइप का होता है। इसको तीन वर्गों में बांट देते हैं। नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंडाशय बोलेंगे। इसको जो होता है वर्तिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्तिका बोलेंगे। इससे जो होता है वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ती काग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ती काग्र बोलते हैं। ये तीनों मिलकर जो होता है आपका जो होता है किसका निर्माण करता है? स्त्री केसर का निर्माण करता है। यह कौन सा अंग जनन अंग है? मादा का है। किसका है? मादा का है। नर का पूछेगा तो नर आपका क्या होता है? पुंग केसर होता है। क्या होता है? नर का पुंग केसर होता है। पुंग केसर जो होता है आपका जो होता है नर जनन अंग होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की पत्तियों से पानी की वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? जब पौधा जो होता है पौधे से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, उस वाष्पीकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन, रेसिपिरेशन, इवेपरेशन, कि इनमें से कोई नहीं। तो वाष्प क्रिया की जो होती है, वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है उससे हम पौधे में क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। जैसे ये आपका पत्ती है, क्या है? पत्ती है। तो पत्ती का ये निचला जो भाग होता है उससे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। इसी एपिडर्मिस में जो होता है आपका जो होता है पाया जाता है अस्टोमाटा। क्या पाया जाता है? अस्टोमाटा, जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। ये रंध्र में जो होता है आपका जो होता है कि दो गो होता है गार्ड सेल, जिसको बोलते हैं रक्षक कोशिका। क्या बोलते हैं? रक्षक कोशिका। अब यही रक्षक कोशिका से जो होता है जल जो होता है जब अधिक मात्रा में होती है, जब इस पर हीट पड़ता है, गर्मी होता है, गर्मी के दिनों में देखिए कि पौधे की जो होती है कि पत्तियां क्या होती है? मुरझा जाती है। किसके कारण? यहाँ पे जब हीट होती है तो ये जो होता है कि वाष्प बनता है, इसके अंदर की जल वाष्प बनकर ये रंध्र के माध्यम से क्या कर जाती है? वातावरण में बाहर निकल जाता है। क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो यह क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। पूछ देगा कि रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। रंध्र में कितने कोशिकाएं होते हैं? दो कोशिकाएं होते हैं। कौन कौन? वो आपका है रक्षक कोशिका होता है। पत्ती का सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटती है,
इसमें कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जो होता है वायुमंडल से जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, कम जाती है। उस प्रक्रिया का नाम बताना है। तो है प्रकाश संश्लेषण, डिहाइड्रेशन, विद्युत अपघटन की गलवलीकरण। तो यहाँ पे होता है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से कम होती है। इसके पहले वाले वीडियो में, इसके वीडियो में नहीं, पहले वाले क्वेश्चन में हम बता चुके थे कि ये आपका क्या था, पत्ती था। ये पत्ती के ठीक नीचे एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में जो होता है आपका उसी सतह पर जो होता है आपका इस टाइप का जो होता है कि गार्ड कोशिकाएं पाई जाती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। दो कोशिकाएं आपका गार्ड बन जाता है, उसे रंध्र बोलेंगे। इस रंध्र से जो होता है गैस का क्या होती है, आदान प्रदान होती है। गैस का आदान प्रदान होती है। क्या होती है? आदान प्रदान होती है। क्या होती है? आदान प्रदान होते हैं। जैसे O2 गैस, CO2 गैस, ये सब का जो होता है मतलब आदान प्रदान होती है। अभी इसके पहले बताए थे वेपराइजेशन, ठीक ना। इसमें जो होता है कि आपका वाष्प बनकर जो होता है, जल जो होता है गैस के रूप में बनकर स्टोमेटा के माध्यम से क्या करती है, बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्या होती है ना, कि वायुमंडल में जितने भी जो होते हैं कि CO2 है, उसको जो होता है पत्ती में जो होता है कि क्या करती है, CO2 प्रवेश करती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और CO2 जो होता है जैसी प्रवेश करती है वो H2O नीचे से जल जाता है। दोनों मिलकर जो होता है आपका C6H12O6 का क्या करती है, निर्माण करती है। क्या करती है? वो निर्माण करती है। और इसी के साथ जो होता है आपका क्या निकलता है, O2 गैस निकलता है। क्या निकलता है? O2 गैस निकलता है। तो O2 गैस क्या करती है, पत्ती से बाहर निकलती है, जबकि CO2 गैस जो होती है आपका क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है। तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस प्रवेश करते हैं, O2 गैस क्या करती है, बाहर निकलती है। तो जब अंदर प्रवेश करेगा तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, कम जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण इसके लिए क्या होती है, जिम्मेदार लेती है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? अब इसमें से बताना है जिसका प्रयोग हम लोग थर्मामीटर में करते हैं। तो थर्मामीटर तो मुख्य रूप से हम लोग जो होता है कि क्या करते हैं, बुखार को नापने के लिए प्रयोग क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं, बुखार को नापने के लिए। अब ये जो होता है कि इसमें क्या होता है, जस्ता होता है कि लेड होता है कि पारा होता है कि टीन होता है। तो थर्मामीटर में हम लोग जो होते हैं किसका प्रयोग करेंगे, पारा का करेंगे। क्या करेंगे? पारा को करेंगे। इसका मुख्य कारण होता है कि ये आपका चिपकता नहीं है। क्या करता है? चिपकता नहीं है। क्या होता है? चिपकता नहीं है। क्या करेगा? चिपकेगा नहीं। इसलिए जो होता है कांच वाले जो होते हैं कि बर्तन में इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि इसमें सटेगा नहीं। और जितना टेम्परेचर भागेगा उतना ही जो होता है पारा ऊपर की ओर क्या करता है, चहकता है। और जैसे ही यहाँ का टेम्परेचर कम होता है तो पारा नीचे की ओर क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो इसलिए सुविधा के हिसाब से जो होता है हम लोग पारा को जो होता है थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है? अब कहता है कि प्राकृतिक में जो तत्व जो होती है उस तत्व का नाम बताना है जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। मुक्त अवस्था में नहीं रहने का मतलब कि वह किसी के साथ जुड़ कर रहेगा। उसको अगर कहीं पे रख दीजिएगा तो वो अकेला नहीं रह पाएगा। तो आपको उसका नाम बताना है, सोना है कि प्लेटिनम है कि चांदी है कि सोडियम है। तो यहाँ पे जो होता है कि सोडियम जो होता है आपका मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। क्या रहता है? मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। इसीलिए सोडियम को बोला जाता है कि सोडियम को किस में हम लोग डुबो के रखते हैं? तो सोडियम को जो होता है हम लोग किरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। किस में लगते हैं? किरोसिन, किरोसिन, किरोसिन जिसको हम लोग मिट्टी तेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्टी तेल भी बोलते हैं। तो किरोसिन तेल में जो होता है हम लोग सोडियम को क्या करते हैं, डुबा के रखते हैं। इसका कारण यही है कि वह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वह जो होता है किसी अभिक्रिया करके आपको वो क्या हो सकता है, विस्फोट भी हो सकता है। जैसे जल में इसको रखिएगा ना तो जल में अभिक्रिया करके पूरा ब्लास्ट कर जाता है। क्या होता है? ब्लास्ट कर जाता है। इसलिए इसको जल में भी नहीं रखते हैं, इसलिए इसको रखते हैं किसमें, किरोसिन में। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि सोडियम को किस चीज़ में रखा जाता है, जल में कि किरोसिन में, क्या और सारे ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे जो होता है हम लोग सोडियम को किस में रखते हैं, किरोसिन तेल में रखते हैं। किस में रखते हैं? जबकि सोना जो होता है कि मुक्त अवस्था में मिलेगा, प्लेटिनम भी मुक्त अवस्था में मिलेगा, चांदी भी मुक्त अवस्था में मिलेगा, जबकि सोडियम जो होता है आपको मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। तो इसलिए राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, K2SO4 का रासायनिक सूत्र बताना है। K2SO4 जो होता है इसका रासायनिक सूत्र बताइए। पोटेशियम नाइट्रेट कि पोटेशियम क्लोराइड कि पोटेशियम सल्फेट कि एल्युमिनियम सल्फेट। तो K2SO4 को हम लोग जो होता है कि क्या बोलते हैं, पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेशियम सल्फेट।
K2SO4। अब पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है जिसको हम बोलते हैं KNO3, क्या बोलते हैं KNO3, ये जो होता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट है। ये पोटेशियम क्लोराइड को हम लोग बोलते हैं KCl बोलते हैं, क्या बोलते हैं KCl बोलते हैं। जबकि एल्युमिनियम सल्फेट का बोलते हैं Al2SO4 का होल 3, क्या होता है होल 3। तो ये जो होता है आपका जो होता है एल्युमिनियम सल्फेट का होता है, ये जो होता है कि पोटेशियम नाइट्रेट का होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है K2SO4 का पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ को घर्षण काम करता है, किसी पदार्थ को घर्षण कम करता है, क्या होता है कम है, क्या है कम करता है। किसी पदार्थ में जो होता है घर्षण, कौन सा पदार्थ है जो कम करता है। घर्षण मतलब पृथ्वी से जो होता है कि हम लोग चलते हैं तो उसमें हम लोग को क्या होता है घर्षण उत्पन्न करता है। कोई मशीन चल रहा है उसमें भी क्या होता है घर्षण उत्पन्न होता है। तो उस घर्षण को जो होता है कि कौन जो होता है कि आपका जो होता है कि कम करता है। तो अनियमित, कि अस्नेहक, कि असंजक, कि संयोजक। तो यहाँ पे जो होता है कि घर्षण को कम करने के लिए जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं अस्नेहक बोलते हैं, क्या बोलते हैं अस्नेहक। जब किसी भी चीज़ में जो होता है कि अस्नेहक मिला दीजिएगा तो उसके अंदर जो होता है घर्षण क्या हो जाती है कम हो जाती है। वो पदार्थ जो होता है कि वस्तु क्या होता है स्मूथ और चिकना चलने लगता है, ठीक ना। तो इस तरह से जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है। किसी जब वस्तु को जब हम ऊपर से मुक्त रूप से गिरा देंगे तो गिराते समय जो होता है उसके दौरान क्या होगा, क्या होगा गति ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा, कि स्थिति ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा, कि गति ऊर्जा में कमी हो जाएगा, कि गति ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे कहने का मतलब होता है कि ये आपका जो होता है कि इसका राइट आंसर पहले बता देते हैं। इसका राइट आंसर होता है आपका गति ऊर्जा में क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये छत है, ये छत के ऊपर एक हम वस्तु को रखे हैं। अब वस्तु को ऊपर रखे हैं तो ऊपर रखे हैं तो इसके ऊपर जब रखे हैं तो इसके अंदर स्थिति ऊर्जा है, क्या है स्थिति ऊर्जा है, क्या है रखा हुआ चीज़ है स्थिति ऊर्जा है। लेकिन जैसे हम छत से नीचे छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद ये वस्तु के वजन के कारण इसके अंदर स्थिति ऊर्जा रहता है। लेकिन यहाँ पे गति ऊर्जा शून्य है क्योंकि रखा हुआ है। गतिज ऊर्जा जो होता है आपका क्या है शून्य है, क्योंकि ये रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं तो ये धीरे धीरे अपना स्पीड जो होता है क्या करता है बढ़ाते रहता है, और ये धीरे धीरे इसकी गति ऊर्जा क्या होती है बढ़ना स्टार्ट करती है। लेकिन स्थिति ऊर्जा जो करते रहेगा इसकी स्थिति ऊर्जा वही है, लेकिन गति ऊर्जा जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे उसकी क्या होती है वृद्धि होती है। इसलिए यहाँ पे जो होता है गति ऊर्जा क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि जो किसी वस्तु पे जो सामर्थ्य मतलब बल जो लगता है, तो कहने का मतलब होता है कि किसी सतह पर लंबवत जो होता है कि जो सामर्थ्य लगता है उससे हम क्या बोलते हैं प्रणोद बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रणोद बोलते हैं। प्रणोद को ही हम लोग जो होता है कि दाब बोलते हैं, क्या बोलते हैं दाब बोलते हैं, क्या बोलते हैं दाब बोलते हैं। तो यहाँ पे जो होता है कि सामर्थ्य लगता है किसी वस्तु पे लगने वाले जो सामर्थ्य होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं दबाव बोलते हैं, क्या बोलते हैं दबाव बोलते हैं। और दाब का जो होता है कि आपका एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है आपका क्या होता है पास्कल होता है, क्या होता है पास्कल होता है, क्या होता है आपका पास्कल होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।